आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया राहुल गांधी ने फिर से हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ दिया है ना। अब ये फुसकी है कि फटेगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि हमारे एआई टूल्स, इस सारे कोई भी एआई वीडियो हो, आप राहुल गांधी के साथ भी एआई वीडियो बना सकते हैं, जो कि आज काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये कोर्स अवेल करें, मात्र 400 रुपये का 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो देखो यहाँ पे राहुल गांधी ने एक आरोप, अगेन बहुत भयानक, 1.5 महीने बाद उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था, बट वो ठंडे बस्ते में चला गया, उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज यहां पे देखनी है, यहां पे इन्होंने जेनजी से रिक्वेस्ट की है। क्यों, बताऊंगा मैं आगे। पहले हम आरोप देख लेते हैं, फिर से वोट चोरी का। अब भैया यहां पे एक ब्राजीलियन मॉडल है, ठीक है, ब्राजीलियन मॉडल लैरिसा, उनकी फोटो दिखाई और बोला कि भैया उन्होंने 10 बूथ्स पे 22 बार वोट किया। देखिए वोट चोरी कैसे हो सकती है। पहली बात, आप पूरा सिस्टम ही हैक कर ले, ईवीएम वीवीएम सब आपकी। दूसरा, काट दो जितने जेन्युइन वोटर्स हैं उनको काट दो, जो आपके खिलाफ वोट करेंगे। तीसरा, खूब सारे वोटर यही कि फर्जी वोटर आईडी से वोट करवा लो। तो ये इस पे इनका ध्यान है। अब ये हरियाणा इलेक्शन दोस्तों जो पिछले साल जब हुए थे, तो आपको याद होगा कि हरियाणा इलेक्शन ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि देखिए जो रुझान आते हैं 19-20 का फर्क होता है, लेकिन मोर और लेस रिजल्ट वही रहता है। जैसे बिहार की 243 सीट पे चुनाव होने हैं, अब रुझान आ गए 2-3 घंटे में, मतलब जैसे 8 बजे अगर वोटिंग शुरू होती है तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाती है और सारी सीटों पे की गिनती कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए कि अगर बीजेपी को 100 सीटें मिली हैं या आरजेडी को 100 सीटें मिली हैं, तो फाइनल रिजल्ट आते आते शाम तक या अगले दिन तक वो ज्यादा से ज्यादा 90 हो जाएगी या 110 हो जाएगी। इससे ज्यादा डिफरेंस कभी देखा नहीं गया। लेकिन हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ जहां पे कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली थी और एकदम से कांग्रेस पीछे हो गई। अब कांग्रेस ने बोला कि 25 लाख के करीब वोट्स जो हैं वो चोरी हुए हैं, 25 लाख्स, जिससे हम हारे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बोला कि पगला गए राहुल गांधी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित मालवीय ने इन सारी बातों का खंडन किया है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम 0 हाउस नंबर इसलिए देते हैं, जिनका घर नहीं होता है इसलिए हम उनको 0 हाउस नंबर जो है वो अलॉट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें बोली हुई हैं। अब देखिए अभी बिहार असेंबली की आज से वोटिंग शुरू है, 14 नवंबर को आएंगे रिजल्ट, है ना। फेजेस में इसकी वोटिंग होगी। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन से पहले इनको या तो थोड़ा पहले करना चाहिए था, बट जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उस दिन वोट चल रहा है, उस दिन इन्होंने जो है ये बात बोली और जत्था अगेन ये पूरा चिट्ठा लेकर आए। अब मेहनत तो की है भाई, जो भी है मेहनत की है यहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज से बिल्कुल राहुल गांधी से सहमत नहीं हूँ। देखो यार, जो इनका 10% रिमार्क था ना आर्मी को लेकर, ये बहुत ही गलत था और मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। ये कोई भी बोलता, ठीक है, जैसे मैं कास्ट सेंसस के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। अब बीजेपी भी करवा रही है, कांग्रेस भी, बिल्कुल गलत है ये। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो 10% वाला रिमार्क है, ये मुझे लगता है राहुल गांधी को अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी है और इंडियन आर्मी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, कोई भी एग्जाम हो, मेरिट के बेस पर चुनाव सिलेक्शन होता है, राइट। तो ये समझना है और ये क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एच फाइल्स बोला कि वी हैव दी वर्ड एच फाइल्स, और ये इंटायर स्टेट के बारे में है, हरियाणा के बारे में पर्टिकुलरली बोल रहे हैं। पिछली बार तो उन्होंने कर्नाटक का, बेंगलोर का दिया किस तरीके से वहां पे, लेकिन इस बार ये हरियाणा के बारे में बोल रहे हैं और बोला कि देखिए ये इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूरे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हो रहा है। ये राहुल गांधी जो है बोला कि क्योंकि डुप्लीकेसी यहां पे हमको देखने को मिली है, ठीक है। तो कांग्रेस लीडर ने पूरा एक ब्रेकअप दिया कि कितने सारे अनअकाउंटेड वोट है और इन सबकी वोट चोरी हुई है। जाहिर सी बात है कि अनअकाउंटेड वोट, कि एक लड़की रजिस्टर कर लो उसी के नाम से खूब सारी वोटर आईडी, कहीं पे भी जाके उसके नाम से वोट डाल लो, ठीक है, ये होता है। तो 25 लाख 5 कैटेगरी के अंदर जो है डुप्लीकेट वोटर्स, ठीक है, यानी कि जो वोटर है डुप्लीकेट, फिर इनवैलिड एड्रेस, और लोगों को भी यहां पे बुलाया कि एड्रेस ही वैलिड नहीं है। आमतौर पे इलेक्शन कमीशन जाके सब वेरीफाई करती है। बल्क वोटर्स, बहुत सारे वोटर्स, और उसके बाद बाकी और भी कारण। बोला कि पहली बार इतिहास में हरियाणा जो पोस्टल वोट्स है वो डिफरेंट थे एक्चुअल वोट से, यानी कि जो पोस्टल वोट्स हमने नंबर देखे और जो एक्चुअल वोट है वो बिल्कुल उसमें जमीन आसमान का फर्क। फिर उन्होंने बोला कि एक ब्राजीलियन मॉडल, अब भैया ब्राजीलियन मॉडल जो है वो कैमरे पर आई। उन्होंने राहुल गांधी का मतलब भाई देखिए शुक्रिया बोला उन्होंने, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए। उन्होंने बोला कि ये मेरी इमेज जो है वो स्टॉक इमेज से ली गई है, मैं एक समय मॉडल थी लेकिन अब मैं मॉडल नहीं हूं, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूं
और जो मेरे ऊपर अब सुबह से बता रही है कि एक जर्नलिस्ट ने भी मुझे रीच आउट करने की कोशिश की, बहुत सारे इंडियंस के मैसेजेस आ रहे हैं, भाई थैंक यू, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है जो इंडिया में पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, इनका क्लैरिफिकेशन आया है। बट देखिए, अब कल आप एलॉन मस्क की फोटो लगा के, तो एलॉन मस्क को क्या मतलब है, उसको थोड़ी ना पता है, किसी की भी फोटो लगा के आप कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला, अब ये बोल रहे हैं कि ये कौन है लेडी, हु इज दिस लेडी, तो लेडी ने तो बता दिया कि मैं कौन हूं, है ना, लेकिन ये दूसरे कंटेक्स्ट में राहुल गांधी बोल रहे थे कि बीजेपी के लिए ये कौन है, इनका नाम क्या है, वो कहां से आई है, 22 बार हरियाणा में क्या ब्राजील से यहां पे तुम वोट दोगी, हैं लूला डा सिल्वा को तो तुमने जिता दिया, ऐसा मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। 10 डिफरेंट बूथ्स है, मल्टीपल नेम्स है, सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला, लेकिन शी इज एक्चुअली अ ब्राजीलियन मॉडल, ये राहुल गांधी ने बोला है। तो उसके बाद अब देखिए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, 324, 326 कंस्टिट्यूट हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन का रोल डिफाइंड है, और टीएन सेशन आप सल्यूट करिए, जिनका नाम सुन के अच्छे अच्छे जो नेता है ना कांपने लगते थे थर थर, जिन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म किया। वरना हम सबको पता है, अभी वोट चोरी छोड़िए भैया, वोट चोरी तो कुछ नहीं है, बिहार में तो पूरा का पूरा बूथ चोरी हो जाता था, वो पूरा बैलेट उठा के भाग जाते थे, है ना, गोलियां चल जाती थी, किस तरीके से वहां पे वोट पड़ते थे बिहार में जंगल राज के दौरान, वो हम सबको पता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना कि इन्होंने बोला कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, दे हैज अ सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, डुप्लीकेट वोटर्स को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो इसको यूज नहीं किया। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं प्रूव कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास सीसीटीवी एविडेंस नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया डिलीट। इसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है, ठीक है, भले उतना सीरियसली नहीं लिया हो, लेकिन गंभीर आरोप हैं, ये मानना पड़ेगा। सेकंड, अब बीजेपी तो जाहिर सी बात है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, या तो इलेक्शन कमीशन नाकामयाब रहा है इसको डिटेक्ट करने में, नहीं तो बीजेपी के साथ मिला है, ऐसा राहुल गांधी बोल रहे हैं। इसमें सबसे बेस्ट कौन है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो कि कई बार वो कर भी चुके हैं, लेकिन इस बार उनसे बहुत ही प्रॉपर जो ये आरोप लगा रहे हैं, और मेरे ख्याल में राहुल गांधी सामने बैठे और ये बातचीत लाइव हो, सबसे बेस्ट होगा। तब यहां पे इलेक्शन कमीशन एक एक का जवाब दे, एक एक सवाल का जवाब, क्योंकि ये क्लियर इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है कि भाई माजरा क्या है, ठीक है ना। तो कांग्रेस लीडर ने यही बोला कि हजारों लोग जो बीजेपी से एसोसिएटेड थे यूपी और हरियाणा में, और इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर पोल्स नहीं चाहता। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के इंटीग्रिटी पे सवाल उठाना सही नहीं है, ये मेरा मानना है। तो मैं वही बताऊंगा कि अगर या तो बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि सबूत हो, अगर ये सबूत मिल जाता, सीसीटीवी फुटेज होती। अब राहुल गांधी पिछली बार बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है, मेरे ख्याल में देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, हम महिलाओं को वहां पे उनकी प्राइवेसी को जो है उनकी रिस्पेक्ट करते उसको बचाना चाहते हैं, ठीक है, ये बातें हुई हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए गए हैं, बट हमको भूलना नहीं है दोस्तों, अगले साल बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं। इस साल तो खाली बिहार में थे, दिल्ली में थे, अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं। अभी बिहार में किसकी, मैं वैसे चाहता हूं, दिल से चाहता हूं जन स्वराज की सरकार है। आपको क्या लगता है, आप किसकी सरकार चाहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। लाल फूल, पीला फूल, तेजू भैया, ब्यूटीफुल, ये चीजें हैं। लेकिन अगले साल ये आरोप और तेज होने वाले हैं, और ज्यादा। और यहां पे एक चीज जेनजी के बारे में बोली है। अब ये क्यों बोली है? क्योंकि जेनजी रेवोल्यूशन कर रहा है, क्रांति ला रहा है। तो उन्होंने बोला कि सत्याग्रह और अहिंसा, मैं ये समझता हूं कि जेनजी समझेगा, इस बात को जेनजी समझेगा। लेकिन भैया जेनजी देखो यहाँ पे रील बनाने में बिजी है थोड़ा सा, लेकिन बोला कि जेनजी समझेगा, और हमको लगता है कि वो इस बात को गंभीरता से लेगा, ये चीज़ है। जीरो एड्रेस की जहाँ तक बात की, तो वो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जिनका कोई भी घर नहीं होता उनको हम 0 नंबर देते हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं। अब देखिए, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि ये सब इलेक्शन कमीशन जो है वही डिसाइड करेगा। पोस्टल बैलेट डिफरेंट थे कि क्या थे, इलेक्शन कमीशन जब तक आके सफाई नहीं देगा तब तक ये कयास लगाए जाते रहेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब है भैया, एटम बॉम्ब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब ज़्यादा खतरनाक होता है एटम बॉम्ब से, है ना। अभी हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसकी पावर कहते हैं कि चाइना के पास आ गई है, चाइना ने टेस्ट भी किया, ये मैंने आपको बताया था। आप ठीक है जो है, बाकी AI कोर्स को आप अवेल करें, खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।